हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लॉ ओरिएंटेशन में हार्दिक स्वागत है। हम हमारे भारत के संविधान 1950 के जो पार्ट फोर्थ है, जो हमारे डीपीएसपी से रिलेटेड है, उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने हमारे लास्ट लेक्चर में हमारे डीपीएसपी के जो आउटसाइड पार्ट है उसके रिलेटेड 3 आर्टिकल थे। आर्टिकल 335, आर्टिकल 350A, आर्टिकल 351, उसको भी हमने डिटेल से कवर कर लिया था। आज हम हमारे इस लेक्चर में हमारे भारत के संविधान 1950 के पार्ट 4A जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डील करता है, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। मूल कर्तव्य भाग 4A। 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत हमारे जो इंदिरा गांधी की सरकार के नेतृत्व में इसको ऐड ऑन किया गया था। इसे हमारे भारत के संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस कहा जाता है। इसमें कुछ चीज़ें हैं, पहले हम उसको डिटेल से कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम 11 ड्यूटीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 26 फरवरी 1976 की सिफारिश के आधार पर 42nd संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। इस समिति के सदस्य कौन कौन हैं वो भी देख लेते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य जैसे एस रॉय, VN गाडगिल, दिनेश गोस्वामी, DP सिंह, CM स्टीफन, HR गोखले, रजनी पटेल, VN सैयद मोहम्मद, AR अतुल्य, बसंत साठे, ऐसे बहुत से सदस्य थे। और इसके अलावा 42nd संशोधन 1976 मतलब 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा हमने 10 ड्यूटीज़, टोटल जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो 11 है, उनमें से 10 ड्यूटीज़ को 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत ऐड ऑन किया गया था। और जो हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, लास्ट वन, उसको हमने 86th अमेंडमेंट 2002 के तहत ऐड ऑन किया गया था। यह मूल कर्तव्य केवल हमारे भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। ये हमारे भारत के सिटीजन्स पर अप्लाई होते हैं। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वह नॉन जस्टिबल इन नेचर है, मतलब गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होते हैं उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसे काम करने जो देश में शांति का वातावरण बनाए रखते हैं उनको हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ करते हैं। ये वे नैतिक दायित्व है जिनका पालन सभी नागरिकों को करना चाहिए। अब हम 1 बाय 1 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डील करते हैं। जो फर्स्ट है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। ये नॉर्मली है कि हमें हमारे संविधान का पालन करना चाहिए। हम उनके आदर्श है, हमारा जो नेशनल एंथम है, जो नेशनल फ्लैग है, उनको आदर करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे राष्ट्रीय गान के दौरान खड़े होना या राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान दिखाना, ऐसे। जो हमारी नेक्स्ट ड्यूटी है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। मतलब जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, भगत सिंह हो गए, लाला लाजपत राय होते हैं, उनके जो बलिदान हैं, उन बलिदानों को हमें याद करना चाहिए और उनकी भावनाओं का हमें सम्मान करना चाहिए और उन्हीं के प्रेरणा पे हमें मार्गदर्शित होकर आगे चलना चाहिए। जो थर्ड ड्यूटी है हमारी, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। मतलब जो हमारे अलगाववादी आंदोलन का विरोध करना और देश की एकता को बनाए रखने में योगदान करना। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को किसी भी प्रकार का हाश हो। जो फोर्थ ड्यूटी है हमारी, वह देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। इसे हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे सीमा पर तैनात सैनिकों की तरह देश की रक्षा करना या युद्ध के समय स्वेच्छा से राष्ट्रीय सेवा में भाग लेना। मतलब अगर हमारे देश में कोई इमरजेंसी आ जाती है, अगर सरकार को लगता है कि हमें यहाँ पे हमारे नागरिकों की आवश्यकता है, तो वह उन्हें बुलाने पर हमारे नागरिकों द्वारा उनमें सर्विस प्रोवाइड करना, या तो वो स्वैच्छिक भी हो सकती है या वह हमें सरकार द्वारा बाउंड भी की जा सकती है। ये हमारी फोर्थ ड्यूटी है। जो हमारी फिफ्थ ड्यूटी है, वहाँ से लेकर जो हमारी 11 ड्यूटी है उसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे।
आज का जो वीडियो है हमारा यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।